हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो और भाई क्या हाल चाल है सबके। तो यार आज हम लोग करेंगे डिसोल्यूशन चैप्टर कंटिन्यू करने वाले। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक ही फॉर्मेट, अगर आप फॉर्मेट पकड़ लोगे ना तो सारे क्वेश्चंस एक ही फॉर्मेट के लगेंगे। और फ़र्क क्या है, हर क्वेश्चन में ना सिर्फ एक आध पॉइंट नया है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको सेम ही लगेंगे, सिर्फ एक एक छोटे 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 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको न्यू लगेंगे। तो इसमें देखो आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से उठाया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक से उठाया तो देख लेते हैं, एनसीईआरटी का लेवल का भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं 3 पार्टनर्स हैं, एस, एम और एन, और इनके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। तो ये इनकी पीएसआर ऊपर लिख दी इन्होंने। फिर साथ में नीचे बैलेंस शीट दे रहे हैं। बैलेंस शीट में देखो कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, बैंक का लोन गिवन है, ये रियलाइजेशन में जाएगा, क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में जाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रियलाइजेशन में जाएगा, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। जनरल रिजर्व रियलाइजेशन में मत डाल देना। नेक्स्ट है लैंड, स्टॉक, डेटर्स, ये तीनों जाएंगे रियलाइजेशन में। और यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट गिवन है एक पार्टनर का एसेट्स में। इसका मतलब है कि देखो इसका मीनिंग समझ लो, कोई भी चीज़ जो लाइबिलिटी होती है ना, लाइबिलिटी में जितनी भी आइटम्स लिखे अंदर, आप चाहे शिल्पा का कैपिटल देखो, मीना का देखो, बैंक लोन देखो, जनरल रिजर्व देखो, इन सब का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इन सब का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। एसेट्स में जितनी भी चीज़ें हैं इनका बाय नेचर बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। एसेट्स में जितनी भी चीज़ें हैं इनका बाय नेचर बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो ये जो पार्टनर एन का कैपिटल अकाउंट आपको दिख रहा है ये डेबिट बैलेंस है। तो इसका ओपनिंग में 2 बैलेंस बीडी आएगा जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, 2 बैलेंस बीडी याद रखना, ठीक है। वहां पर मैं आपको फिर से बताऊंगा जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। नेक्स्ट है इट इज अग्रीड एज फॉलोज। तो यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट्स गिवन है, पैराग्राफ फॉर्म में एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो एक एक करके समझेंगे। कह रहा है स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ 41,660 इज टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000। तो यहाँ पे इतने रुपीस का स्टॉक शिल्पा लेकर जा रही है 35,000 में। अब आप ध्यान से देखो, शिल्पा जो है स्टॉक को ना सस्ते में लेकर जा रही है, तो ये जो डिफरेंस का अमाउंट है ना ये बेसिकली लॉस फॉर द फर्म हो गया। लेकिन ये लॉस को कहीं रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि डिसोल्यूशन में फर्म बंद हो रही है, तो हमें प्रॉफिट लॉस इन सब चीज़ों का निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रिमेनिंग स्टॉक जो होगा ना, रिमेनिंग स्टॉक मतलब 56,760 माइनस 41,660, ये हो जाएगा रिमेनिंग स्टॉक। ये जो आपके पास बुक वैल्यू गिवन है स्टॉक की, इसमें से आप 41,660 को सब्ट्रैक्ट करना तो आपके पास रिमेनिंग स्टॉक आ जाएगा। और अगर कुछ नहीं लिखा आगे क्वेश्चन में तो वो हमारा बुक वैल्यू पे बेचा जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। साथ साथ कह रहे शी अग्रीड टू पे बैंक लोन। तो बैंक लोन पे करना है तो इसके कोई नहीं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। फिर कह रहा था रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 14,000। तो उसने बता दिया रिमेनिंग स्टॉक जो था, रिमेनिंग स्टॉक क्या था 56,760 माइनस 41,660, जो भी अमाउंट आएगा वो 14,000 में बेचा गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फिगर ये 14,000 है, उसका डिफरेंस का फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि डिसोल्यूशन चल रहा है ना, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता कि कितने की चीज़ कितने में बेची जा रही है, वो चीज़ का प्रॉफिट लॉस नहीं निकालते। फिर कह रहे डेटर्स अमाउंटिंग टू 10,000 रियलाइज 8,000। तो यहाँ पर 8,000 जाएगा कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा मिला, रियलाइज मतलब कितना पैसा मिला बेचने पर या डेटर से पैसा कलेक्ट करने पर कितना पैसा मिला। फिर कह रहा है लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000। तो लैंड बेचने पर इतना मिला। द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू। तो एक बार डेटर्स देखते हैं। तो डेटर्स मेरे पास यहाँ पर है 18,600 के, उसमें से 10,000 के हटा देता हूँ क्योंकि 10,000 की कहानी उसने पहले बता दी। तो 18,600 में से 10,000 के हटा दिए तो रिमेनिंग डेटर्स आपके पास आ जाएंगे 8,600 के, ठीक है। क्योंकि इसमें से 10,000 का ही तो 8,600 के हो गए रिमेनिंग डेटर्स। तो ये कह रहे हैं इनसे आधे पैसे ही मिल पाए। तो आधे पैसे मतलब कितने मिले इनसे, 4,300 इनसे हमारे को मिले, ठीक है। आधे पैसे मतलब 4,300 हमारे को इनसे मिले। तो बस यही मीनिंग था। फिर है कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,200। ये सीधा 2 बैंक या 2 कैश कर देना। अब मेरी बात सुनो, हमें कैसे पता चलेगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में मैं कैश अकाउंट यूज़ करूं या बैंक अकाउंट यूज़ करूं, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। या इसका हम एक तुक्का लगाएं तो क्या तुक्का लगाएं। तो आपको ये समझना है, बैलेंस शीट में अगर मेरे पास कैश बैलेंस है तो मैं रियलाइजेशन में कैश अकाउंट यूज़ करना पसंद करूंगा। अगर मेरे पास बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट ओपन होता, मान लो यहाँ एसेट्स में कैश की जगह क्या होता, कैश की जगह होता बैंक, तो मैं अपने रियलाइजेशन में बैंक यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको गेस करना है। गेस क्या मतलब, ये एक तरीका हो गया कि जो जैसे क्वेश्चन यूज़ कर रहा है ना कैश को या बैंक को, वैसे ही आप भी यूज़ करो, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करो, अपने हिसाब से ना करो। फिर कह रहे देयर वॉज अ टाइप राइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर्थ ऑफ 6,000
विच वर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमें ये समझना होता है कि जब भी एक एसेट से एक लाइबिलिटीज़ को हम सेट करते हैं, ठीक है, मान लो किसी को पैसे देने हैं, पैसे की जगह मैंने उसको 6,000 रुपये की चीज़ पकड़ा दी, और चीज़ यहाँ पे क्या है, टाइपराइटर है, तो मैंने उसको 6,000 का टाइपराइटर पकड़ा दिया जिसको मेरे को 6,000 का कर्जा चुकाना था। यहाँ कर्जा किसको चुकाना है, क्रेडिटर को। तो इतने पोर्शन की एंट्री नहीं करते, नो एंट्री करते, जर्नल पढ़ रखा होगा आपने, इतने पोर्शन की एंट्री नहीं करते। तो हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स कितने के भाई, हमारे पास 37 के। तो 37 में से 6 का हिसाब किताब कैसे हो गया, एसेट पकड़ा दी, तो बचे कितने, रिमेनिंग बचे 31,000 के। ठीक है, रिमेनिंग बचे 31,000 के, क्योंकि इतने 6,000 का कोई हिसाब किताब नहीं करना। तो 31,000 के बारे में कोई इन्फो नहीं है ना, तो इनको 31,000 रुपीज़ ही पे कर देंगे रिमेनिंग क्रेडिटर्स को। फिर बोल रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट। ठीक है, साथ साथ कैश अकाउंट बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। मैंने क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर दिया, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है एक बार ही पीछे जाकर फिर से देखो, अदरवाइज नहीं क्लियर है तो आप सोल्यूशन देखना स्टार्ट करो, आपको आंसर देखते देखते समझ में आ जाएगा जो भी आपका डाउट है। फिर भी नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट्स में लिखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। देखो रियलाइजेशन अकाउंट मैंने स्टार्टिंग का पोर्शन बनाया है, क्या कॉपी करा है मैंने, जितनी एसेट्स मेरे को बैलेंस शीट में गिवन थी जस्ट वो कॉपी पेस्ट करी, अभी नया काम कुछ नहीं करा, एडजस्टमेंट्स नहीं करी। ठीक है, और जितनी लाइबिलिटीज थी बैलेंस शीट में वो कॉपी पेस्ट करी है। ठीक है, सिर्फ इतना करा है, क्वेश्चन से डेटा यहाँ पे कॉपी करा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें ये लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टू कैश अकाउंट। ठीक है, मैं ये लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी, मैंने यहाँ लिखा टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे मेरे पास है क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स है, और साथ साथ मेरे को कैश की फॉर्म में मैंने क्या पे करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, साथ में कैश की फॉर्म में क्या पे करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है 1,200 रुपीज़, तो वो हम यहाँ लिख देंगे 1,200। और क्रेडिटर्स देखो 37,000 के, इसमें से 6,000 के तो ये वो ले गए, क्या कहते हैं, टाइप राइटर ले गया ना, तो ये कितने के रह गए, 31,000 के, तो इनको हमने 31,000 रुपीज़ दे दिए। तो 31 में 1 जोड़ा तो 32,200 रुपीज़ ये आ जाएगा। ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया। साथ साथ हमारे पास अब ये बैंक लोन बचा है। ठीक है, प्रोविजन का कोई हिसाब नहीं करना, प्रोविजन यहीं जाएगा, इसका यहाँ पे टू कैश वगैरह कुछ नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोविजन है। ठीक है, ये कोई लाइबिलिटी, रियल लाइबिलिटी नहीं है। अब क्या है, बैंक लोन। बैंक लोन का क्या हिसाब गिवन है, यहाँ पे बैंक लोन पे कर रहा है शिल्पा। ठीक है, शिल्पा पे करेगी, तो यहाँ पे मैं टू कैश लिखता, अगर मैं खुद पे करता मैं क्या लिखता, टू कैश, लेकिन मैं पे नहीं कर रहा ना, तो शिल्पा पे करे तो मैं शिल्पा को उतने पैसे पकड़ा दूंगा। तो टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन कितने का है भाई, 20,000 का, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 20,000 रुपीज़। तो ये सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी। ठीक है, यहाँ पे पे ऑफ कर दी, हिसाब पूरा। अब ये एसेट्स का देखते हैं कि कितना पैसा इसके अगेंस्ट मिला, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट। तो बाय कैश के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ एसेट्स के नाम, स्टॉक, डेटर्स, लैंड। ठीक है, ये 3 एसेट्स हैं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे भी लिखो, डेटर्स ऊपर लिखो, स्टॉक ऊपर लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टॉक, डेटर्स, लैंड। तो स्टॉक का हिसाब किताब क्या है भाई, स्टॉक का थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है। एक तो स्टॉक ना 2 पार्ट्स में गया, एक तो बेचा गया, बेचकर कितने पैसे मिले हैं वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और एक स्टॉक का हिसाब ये है कि पार्टनर लेकर गया। ठीक है, शिल्पा लेकर गई है स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक का एक बार हम वाइट शीट पे पूरा हिसाब समझते हैं। स्टॉक का देखो 2 पार्ट्स में क्या है कि कुछ पोर्शन स्टॉक का बेचा गया है, कुछ पोर्शन स्टॉक का शिल्पा लेकर गई है। तो जो पोर्शन स्टॉक का शिल्पा लेकर गई है वो कितने में लेकर गई है, वो लेकर गई है 35,000 में। ठीक है, तो वो हमने यहाँ लिखा, तो ये कैपिटल अकाउंट वाली एडजस्टमेंट हो गई। और बाकी स्टॉक हमने बेचा है वो कितने में बेचा है, 14,000 में बेचा है। ठीक है, तो ये तो स्टॉक का हिसाब हो गया जो हमारा पैसा रिसीव होगा। ठीक है, कैश की फॉर्म वाला स्टॉक ये हो जाएगा 14,000 वाला। ऐसे ही ना डेटर्स का भी पोर्शन डिवाइड हुआ है। तो डेटर्स देखो अपने पास टोटल कितने के, 18,600 के हैं। और डेटर्स में क्या है, उसने बोला 10,000 के डेटर्स कितने में बेचे गए हैं, 10,000 के डेटर्स बेचे गए हैं 8,000 में। ठीक है, तो 10,000 के डेटर्स बेचे गए हैं 8,000 में। तो ये अपने पास कैश कितना है, 8,000। तो फिगर ये वाली इंपॉर्टेंट है। अब 18,600 में से 10,000 का बताया, तो रिमेनिंग कितने, तो रिमेनिंग रह गए मेरे पास 8,600 के। तो उसने बोला ये जो 8,000 के 600 के रह गए, 8,600 के रह गए, इनसे आधे पैसे मिले हैं। तो आधे मिले हैं मतलब 4,300 मिले, 8,600 का हाफ करा। तो टोटल कैश मेरे पास कितना रिसीव हुआ, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, तो 12,300 मेरे पास टोटल कैश रिसीव हुआ। ठीक है, तो डेटर्स का भी समझ लिया हिसाब, और हमने स्टॉक का भी यहाँ पे समझ लिया। अब जरा रियलाइजेशन में इनका काम पूरा करते हैं।
ठीक है। तो स्टॉक पर आप यहाँ पर लिखो भाई कितना पैसा कैश की फॉर्म में आया 14,000, डेटर से कितना आया 12,300, और रिमेनिंग स्टॉक मेरे को शिल्पा से रिकवर करना है तो बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये रिमेनिंग स्टॉक मैं इससे रिकवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर कितना फिगर जाएगा 35,000, क्योंकि ये 35,000 में स्टॉक लेकर जा रही है। ठीक है, लैंड के बारे में देखते हैं भाई, लैंड कितना लिखा है 1,10,000 रुपये। ठीक है, लैंड के लिए लिखा है 1,10,000 रुपये, तो वो भी लिख लिया। तो लैंड स्टॉक डेटर्स 3 थे, यहाँ पे तीनों कर दिए लैंड डेटर्स, ये रहा स्टॉक को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया, वो भी हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे, ये आ रहा है मेरा 1,36,300 रुपीज़। ठीक है, तो रियलाइजेशन अपना डन है। अब जस्ट हमने क्या करना है, टोटलिंग वगैरह करनी है। ठीक है, टोटलिंग कर लेते हैं और देखते हैं डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है। तो यहाँ पे मेरा क्रेडिट साइड का टोटल मेरे को ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ देखो लाख रुपए की एक टर्म है 1 लाख समथिंग, और ये छोटी टर्म्स लग रही है कंपैरेटिवली। तो क्रेडिट साइड का टोटल पहले करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल करने पे देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 2,29,500। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल है, और क्रेडिट साइड का टोटल बड़ी साइड है तो कॉपी किया दूसरी साइड। ठीक है, तो इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये सारी आइटम्स जितनी भी है, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी गेन की। तो यहाँ लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 3 पार्टनर्स हैं एसएमएन, इनके कैपिटल अकाउंट में ये जाएगा प्रॉफिट, और कौन सी रेशियो में जाएगा पीएसआर में। पीएसआर क्या है 3:1, तो ये हमारे पास पीएसआर गिवन है। और प्रॉफिट देख लेते हैं भाई, प्रॉफिट आ रहा है हमारा 20,940 रुपीज़। ठीक है, 20,940, इसको 3:1 में बांट लेते हैं, सिंपल डिवीजन है, तो बांट देते हैं 10,470, 6,980 और 3,490। तो ये कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट आपके सामने। अब प्रिपेयर करेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, याद रखना कैपिटल बढ़ानी होगी, पैसा देना होगा तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे, कैपिटल कम करनी होगी तो एंट्री डेबिट में करेंगे। हर चैप्टर की तरह सबसे पहला स्टेप अपने बाय बैलेंस बीडी कॉपी करना है क्वेश्चन में से। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, शिल्पा और मीना का देखो लाइबिलिटी साइड में बैलेंस गिवन है, तो जब लाइबिलिटी साइड में बैलेंस होता है इधर लिखते हैं डेटा। ठीक है, और ये जो पार्टनर नंदा है इसका आपको कैपिटल गिवन है एसेट्स में, तो अगर एसेट्स में गिवन है तो आपने यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस बीडी, और एसेट्स में से आपने इसकी कैपिटल लिखनी है 23,000 रुपीज़। बस ये एक डिफरेंट चीज़ थी जो हो सकता है आपको खुद से पहले नहीं आती होगी। ठीक है, और अगर आती है तो बहुत बढ़िया, वैसे आना इज़ वेरी गुड। ठीक है, नहीं आता था तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखो हमने रियलाइजेशन में प्रॉफिट अर्न किया तो वो प्रॉफिट बांट देते हैं, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट है, तो जो अभी अभी हमने प्रॉफिट अर्न किया था वो यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो 10,470, 6,980 और 3,490, ये 8 है अपना। ठीक है, 6,980, तो ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट है। क्वेश्चन में मेरे पास लाइबिलिटीज़ में जनरल रिजर्व है, उसको भी बांट दो, ओल्ड रेशियो में बटेगा 3:1 में। ठीक है, जनरल रिजर्व है अपना 12,000 का, तो 12,000 का है तो ये आ जाएगा 6,000, 4,000 और 2,000। ठीक है, तो ये हमारा चला जाएगा। अब आपको देखना है भाई, एक पार्टनर हमारा स्टॉक लेकर जा रहा है, तो जो पार्टनर स्टॉक लेकर जा रहा है, स्टॉक कौन लेकर जा रहा है, शिल्पा लेकर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ स्टॉक ताकि हमें याद रहे। ठीक है, तो शिल्पा लेकर जा रही है स्टॉक 35K में। ठीक है, तो 35,000 रुपीज़, 35K मतलब 35,000 रुपीज़ शिल्पा के अकाउंट से कम करने हैं। कम करेंगे तो डेबिट में एंट्री करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक ले जा रही है ना, तो फर्म फ्री में स्टॉक थोड़ी देगी, इससे पैसे मांगेंगे, तो इसका कैपिटल अकाउंट हम लोग रिड्यूस करने वाले हैं। अच्छा, और क्या गिवन है भाई, एक पार्टनर हमारा बैंक लोन पे ऑफ कर रहा है, कौन पे ऑफ कर रही है, यही सेम पार्टनर पे ऑफ कर रही है, तो यहाँ लिख देंगे बाय। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना बैंक लोन। बैंक लोन का फिगर क्या गिवन है भाई क्वेश्चन में, बैंक लोन का फिगर गिवन है 20,000 रुपये, तो यहाँ पे लिख दिए 20,000 रुपये। अब बैंक लोन पे ऑफ कर रही है ना, तो ये अपनी जेब से नहीं भरेगी, फर्म इसको पैसे पकड़ा देगी। तो पैसे कैसे पकड़ाएगी, इसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ाकर पकड़ा देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग फिगर का। बैलेंसिंग फिगर का मतलब है जिसको पैसा विड्रॉ करना है वो बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करेगा, जिसको पैसा ब्रिंग करना है वो बिजनेस में पैसा ब्रिंग करने वाला है। ठीक है, ब्रिंग मतलब जिसको पैसा लाना है तो वो लाएगा। तो ये बाय कैश मतलब जर्नल देखो, कैश अकाउंट डेबिट होगा ना, टू शिल्पा या टू मीना या टू नंदा जो भी आएगा, तो यहाँ पे पैसा बिजनेस में आने वाला है, और अगर यहाँ पे टू कैश में आया तो मतलब यहाँ पे विड्रॉ होने वाला है, बिजनेस में से पैसा बाहर जाने वाला है। ठीक है, तो अब आप देखो शिल्पा की तो बड़ी साइड क्रेडिट साइड आ रही है, तो बड़ी साइड का टोटल किया तो ये आ रहा है 1,16,470, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और उसमें से ये 35,000 सब्ट्रैक्ट किया,
तो ये आ रहा है 81,470। मीना में तो देखो यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, तो बड़ी साइड ऑब्वियसली क्रेडिट हो जाएगी, तो ये आएगा 5980। मतलब इसका बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्टेड है, तो ये इतने पैसे इन्वेस्ट करें और बिजनेस बंद हो रहा है तो इतना पैसा ये विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। थर्ड पार्टनर में देखो क्रेडिट साइड छोटी है, डेबिट साइड बड़ी है, तो डेबिट साइड का टोटल पहले करेंगे। डेबिट साइड का टोटल कॉपी किया क्रेडिट साइड में, और उसमें से ये दोनों आइटम्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आ जाएगा 17,510। मतलब इसको फर्म में इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, आपको शायद ये दिखा नहीं है, तो मैं एक बार ही जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा कैपिटल अकाउंट दिख जाए। तो अब आपको पूरा कैपिटल अकाउंट दिख जाएगा। मेरे से बाय चांस रह गया, मेरे को लगा आ गया पूरा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट साइड बढ़ी आई है नंदा में, और फिर ये दो आइटम्स थी रियलाइजेशन और जनरल रिजर्व वाली, तो ये दोनों आइटम्स आपने सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो आपके पास 17,510 आएगा। इसका मीनिंग ये है कि नंदा को बिजनेस में 17,510 रुपये और डालने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका नेगेटिव बैलेंस चल रहा था, तो इसको पैसा और इन्वेस्ट करना है। इसके बाद बनाएंगे हम लोग अपना कैश अकाउंट। नेक्स्ट है कैश अकाउंट। ये एसेट नेचर का अकाउंट होता है ना, तो एसेट नेचर का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट में, तो यहाँ डेबिट में लिखो टू बैलेंस वीडी, और क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट में कैश आपको गिवन है 10,840। कैश अकाउंट बनाने का सिंपल तरीका है, पैसे का इनफ्लो लिखना डेबिट में, जब भी पैसा आएगा डेबिट साइड पे, जब भी पैसा पे आउट होगा क्रेडिट साइड में, ठीक है, आउटफ्लो जाएगा क्रेडिट में। तो पैसा आएगा कैसे, एसेट्स बेचने पर, ठीक है। तो यहाँ लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दिया एसेट्स रियलाइज, ठीक है, एसेट्स बेचने पर पैसा आएगा, तो यहाँ लिख दिया एसेट्स रियलाइज। तो ये अपना रियलाइजेशन अकाउंट से फिगर देखकर लिखेंगे 1,36,300, ये रियलाइजेशन अकाउंट में फिगर गिवन है, ठीक है। साथ में हमारी पार्टनर नंदा भी बिजनेस में पैसा और लाएगी, ठीक है, ये पैसा ब्रिंग कर रही है, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी अभी देखा था, तो ये ला रही है कितना 17,510। क्रेडिट साइड में पे आउट्स लिखो, तो सबसे पहले तो लाइबिलिटीज जो पे की हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, कितने रुपीज़ की लाइबिलिटीज पे करी हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो वहाँ पर हमने पे किए क्रेडिटर्स और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो उनका टोटल था 32,200, ये क्रेडिटर्स प्लस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, ठीक है। फिर दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, तीन में से दो पार्टनर्स ऐसे हैं जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो बाय एसएस कैपिटल अकाउंट और बाय एम्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनकी फिगर निकाली है। तो ये अपने हैं 81,470 और 50,980 रुपीज़, ठीक है। तो ये फिगर हमारे कैपिटल अकाउंट से निकल रही है। अब आप देखोगे कैश अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकलने नहीं वाली, टोटल दोनों तरफ का बराबर आएगा। तो चाहे आप डेबिट साइड का टोटल करो पहले, चाहे क्रेडिट का करो पहले, बात एक ही है क्योंकि दोनों का टोटल सेम आने वाला है, ठीक है। तो किसी का भी टोटल करो, आपका आएगा 164,650, और यही टोटल कॉपी कर दो दूसरी साइड, ठीक है, क्योंकि टोटल सेम आने वाला है और बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी, ठीक है। तो अपना कैश अकाउंट भी डन है और ये क्वेश्चन भी पूरा डन है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपने पास अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगले क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2, तो ओल्ड पीएसआर हमारे को गिवन है 3:2। बैलेंस शीट ध्यान से देखो, लाइबिलिटीज देखो, क्रेडिटर्स गिवन है, लोन के दो अमाउंट्स है, देखो लोन ध्यान से देखेंगे, कह रहे लोन बाय मिसेज ए और लोन बाय बी। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बी तो हमारा पार्टनर है, बी तो पार्टनर है, लेकिन लोन बाय मिसेज ए ना थर्ड पार्टी लोन की तरह ही ट्रीट होगा। थर्ड पार्टी मतलब कोई और, जैसे बैंक लोन वगैरह हो गया या क्रेडिटर्स हो गए, बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट देना है। मतलब क्या है कि लोन बाय मिसेज ए को रियलाइजेशन में जरूर भेजना है, ठीक है। रिजर्व आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा और कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगी। फिर यहाँ पे कैश एट बैंक अपना बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हमें बैंक बनाना है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कैश एट बैंक है ना, तो रियलाइजेशन में जब भी पैसा रिसीव करेंगे या पे करेंगे ना, तो वहाँ पर बैंक अकाउंट लिख देना, टू बैंक और बाय बैंक लिख देना, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन में बैंक अकाउंट है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट सारी चीजें जाएंगी रियलाइजेशन में। P&L अकाउंट एसेट्स में गिवन है, मतलब ये क्या एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेबिट साइड पे, ठीक है, ओल्ड रेशियो में विच इज 3:2। अब नीचे देखो भाई, आपको एडजस्टमेंट गिवन है डिसोल्यूशन के टाइम की, तो एडजस्टमेंट्स में देखते हैं। कह रहे ए टू कवर इन्वेस्टमेंट्स एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000। हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स 10,000 की है, ए 8,000 में ले जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, 2,000 का चाहे नुकसान हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। 8,000 में हम ए को दे देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है, वहां पर रिफ्लेक्ट करेगी ये ट्रांजेक्शन। फिर कह रहा है ही ऑल्सो अग्रीड टू सेटल लोन बाय मिसेज ए, तो लोन का हिसाब किताब भी हमने क्या किया, हमने लोन ना डायरेक्टली मिसेज ए को पे नहीं करा, क्योंकि इसकी वाइफ है, तो हमने इसको डायरेक्टली पे नहीं किया, हमने ना ए की कैपिटल लोन के अमाउंट से हम बढ़ा देंगे, ठीक है, 10,000 रुपये ए की कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, और उसके बाद वो घर जाके अपनी वाइफ को अपने हिसाब से पैसे दे देगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा।
नेक्स्ट है अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज स्टॉक इतना, डेटर्स इतना, फर्नीचर इतना, प्लांट इतना, ठीक है। तो किसके कितने पैसे मिलने उन्होंने बता दिया। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1600 रुपये बता दिया। क्रेडिटर्स अग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। तो क्रेडिटर्स को हमारे को कितना देना, भाई हमें देना 38,000, हमने दिया 37 के, लेकिन फुल सेटलमेंट है तो मतलब 1,000 का डिस्काउंट हो गया। तो ये जो 1,000 का डिस्काउंट है ना, ये आपका रियलाइजेशन में कहीं पर भी शो नहीं होने वाला, सीधा 37,000 रुपीज़ हमने पे करें, वही इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अगेन आपका ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, तो आज के वीडियो में हमने जो 2 क्वेश्चंस करे हैं दोनों के दोनों एनसीईआरटी बुक को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वही काम करना है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो जो भी आपको दिख रहा है सोल्यूशन रियलाइजेशन अकाउंट में, इसमें मैंने सिर्फ एसेट्स का डेटा कॉपी करा है क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट से, और लाइबिलिटीज़ का डेटा कॉपी करा है क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट से, ठीक है, और कुछ भी नहीं करा है। इसके बाद देखो हम लोग पे करेंगे, ठीक है। तो पे करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और देखते हैं भाई क्या क्या पे करना है। एक तो हमें क्रेडिटर्स को पे करना है, तो लास्ट पॉइंट में लिखा है कि क्रेडिटर्स को हमने कितना पैसा देना है, 37,000 रुपीज़ देना है। ये हमारे को पॉइंट नंबर डी में गिवन है, तो 38 के 37 दे दिए। साथ साथ हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है, ठीक है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है 1600 के। तो ये 2 चीज़ें हमने करी हैं खर्चे की फॉर्म में, पे की फॉर्म में। तो पे ऑफ कितने का हो गया, 38,600 का पे ऑफ हो गया। अब ये लोन को हमने पे तो नहीं करा, लेकिन इसके हस्बैंड को, ये मिसेज है तो इसके हस्बैंड को हमने पैसे दे दिए उतने। तो अगर पे करते तो टू कैश या टू बैंक लिखते, लेकिन हमने टू बैंक की जगह एज कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं। ये इसका लोन हो जाएगा, लोन बाय मिसेज ए, ठीक है। तो ये लोन हो जाएगा, और अमाउंट कितना देना है कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग पूरा अमाउंट दे देंगे, ठीक है। तो लोन बाय मिसेज ए है 10,000, तो पूरा 10,000 हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पे एसेट्स देखते हैं किस एसेट का क्या हिसाब करना है। तो एक एसेट जो है इन्वेस्टमेंट का ना, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट नंबर ए देखो, तो बाय बैंक लिखते, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट्स बिकती तो हम लिखते बाय बैंक, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बेची नहीं जा रही है, वो ए लेकर जा रहा है, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, और वो 10,000 की इन्वेस्टमेंट 8,000 में लेकर जा रहा है, तो यहाँ पे 8,000 लिखेंगे, और यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। बाकी बच्चे हमारे पास स्टॉक, डेटर, फर्नीचर और प्लांट, तो वो बेची गई हैं, और कितने में बेची गई हैं वो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले एक बार लिख लेते हैं, अकाउंट्स के नेम लिख लेते हैं, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर और प्लांट, ठीक है। तो स्टॉक बेचा जा रहा है 5,000 में, डेटर्स जा रहे हैं 18,500, फर्नीचर जा रहा है 4,500 और प्लांट जा रहा है 25,000। ये सारी फिगर्स जो मैंने बोली हैं क्वेश्चन के पॉइंट नंबर बी से बोली हैं, बी पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्वेश्चन का बी पॉइंट से बोली हैं फिगर्स। तो ये आप ऐड करोगे, आपका ऐड करने पे आ रहा है 53,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये अपने पास रियलाइजेशन अकाउंट रेडी है, अब जस्ट टोटलिंग करनी रह गई है। टोटल करेंगे बड़ी साइड का, बड़ी साइड आ रही है अपनी डेबिट साइड, डेबिट साइड का टोटल किया 1,15,600, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड 1,15,600 रुपीज़। बड़ी साइड के टोटल में से ये सारी आइटम्स में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आएगा लॉस, ठीक है। डेबिट साइड बढ़िया है तो आंसर आता है अपना लॉस, तो लिखेंगे बाय लॉस, और अपने पास क्या नाम है पार्टनर्स के ए और बी, और रेशो गिवन है 3:2, ठीक है। रेशो गिवन है 3:2, तो 6600 को 3:2 में बांटेंगे, ये आएगा 3960 और 2640, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपके सामने कंप्लीटली ड्रॉन है। अब बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बैलेंस बीडी, किसका कितना कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्टेड है बिजनेस में वो लिखो, तो 10,000, 8,000 यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय रिजर्व, ठीक है। आपको क्वेश्चन में रिजर्व गिवन है, कितने का रिजर्व गिवन है 5,000 का, तो कौन सी रेशो में जाएगा 3:2, 5,000 को 3:2 में बांटेंगे तो बड़े ही आराम से 3,000 2,000 बट जाएगा, ठीक है। फिर आपको रियलाइजेशन में लॉस हुआ है तो वो लॉस भी बांट दो भाई, ठीक है। लॉस भी अपने पास नहीं रखेगी फर्म, पार्टनर से बटेगा। तो लॉस अभी अभी हमने फिगर निकाली थी 3960 2640, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास पार्टनर रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो ए इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। तो ए इन्वेस्टमेंट्स कितने में लेकर जा रहा है 8,000 में, तो वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और इसको वाइफ के लोन के अगेंस्ट में पैसा मिलने वाला है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पे लिख दो मिसेज एज लोन, ठीक है। इसके अगेंस्ट में इसको पैसा मिलेगा, तो जितने का लोन था उतने पैसे मिलेंगे, तो पूरे 10,000 इसको
मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है। ठीक है, एक चीज़ क्या रहेगी भाई, एसेट्स में आपको गिवन है P&L अकाउंट, तो वो लॉस है, तो P&L अकाउंट गिवन है 7500 का, तो वो बांट देते हैं, तो कितना आएगा 4500 और 3000 रुपीज़। ठीक है, बस यही करना था और कुछ नहीं करना था, सारा काम हो गया। अब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगी भाई मुझे बताओ। डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं, तो जिसका भी बैलेंसिंग फिगर आएगा या तो वो पैसा ले जाएगा, ठीक है, टू बैंक कर देंगे, ठीक है, या फिर वो पैसा ब्रिंग करेगा। अगर टू बैंक करेंगे मतलब वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि उसके पास बिजनेस में पैसे ज़्यादा इन्वेस्टेड है, तो वो पैसा विड्रॉ करेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका पैसा नेगेटिव में है तो उसको पैसा ब्रिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बड़ी साइड मेरे पास यही आ रही है, दोनों की यही आ रही है, क्रेडिट आ रही है बड़ी साइड। ठीक है, तो एक ही क्रेडिट साइड क्या आ रही है 23,000, तो बड़ी साइड का टोटल लिखा इधर 23 डेबिट में, और बैलेंसिंग फिगर अपनी आ जाएगी 6540। इधर बी का टोटल आ रहा है 10,000, यही टोटल लिखा इधर भी 10,000, और इसमें से माइनस किए दोनों आइटम्स 4360। ठीक है, तो अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डन है। इसके बाद बनाएंगे बैंक अकाउंट। नेक्स्ट देखो भाई बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में याद रखना डेबिट साइड पे अमाउंट तब आती है अगर पैसा आ रहा हो, बिजनेस में इनफ्लो हो रहा हो। क्रेडिट पे अमाउंट तब आती है जब पैसे का आउटफ्लो हो रहा हो, यानी कि पेमेंट हो रही हो, हम पैसे पे कर रहे हैं। तो एसेट नेचर का अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड, तो टू बैलेंस BD लिखेंगे। क्वेश्चन में देखो कैश एट बैंक गिवन है 11,500। अच्छा, पैसा कैसे आया बिजनेस में, रियलाइजेशन अकाउंट में आया है। एसेट्स बेची है ना हमने, एसेट्स रियलाइज कराई हैं, तो उसकी वजह से पैसा आया। कितना पैसा आया है 53,000 बिजनेस में पैसा आया, तो यहाँ डेबिट में लिखा। बट हमने लाइबिलिटीज भी पे ऑफ करी है, तो यहाँ लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट और लाइबिलिटीज पेड। ठीक है, तो लाइबिलिटीज पे करिए और एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन भी पे करें। ठीक है, तो बहुत सारे खर्चे पे करें, तो ये आ रहा है 38,600। ये बेसिकली क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस से उनका टोटल लिखा है मैंने यहाँ पे। फिर दोनों पार्टनर्स बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो पार्टनर ए और पार्टनर बी इनके कैपिटल अकाउंट यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों पैसा बिजनेस में से विड्रॉ कर रहे हैं। बेसिकली दोनों पार्टनर्स पैसे लेकर घर जा रहे हैं। तो 6540 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उठाई है दोनों फिगर्स। ठीक है, अब आपकी एक फिगर मिसिंग हो रखी है, और वो फिगर अगर आप खुद से सोच सकते हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जब आप टोटल करोगे आपका आंसर दोनों साइड से मैच होगा। क्योंकि अगर अभी मैं टोटल कर रहा हूँ तो मेरा डेबिट का टोटल आ रहा है 64,500, जो कि मेरा बुक से मैच हो रहा है। तो बुक से मैच हो रहा है, तो हमें एक तो क्वेश्चन करते करते एक बात पता चल गई कि बैंक अकाउंट का ना टोटल दोनों जगह का सेम आएगा, बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। और बैलेंसिंग फिगर ना आने का लॉजिक भी ये बिल्कुल सही है कि फर्म बंद हो रही है, तो फर्म में पैसे छोड़ेंगे किसके लिए, फर्म बंद हो रही है तो सारे पैसे विड्रॉ कर लो। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर नहीं आने वाली। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्वेश्चन में गिवन है लोन बाय बी। ठीक है, तो अगर फर्म बंद हो रही है तो उसको भी तो पैसे देंगे ना यार, लोन भी तो चुकाएंगे ना। तो बी का लोन पे ऑफ करेंगे 15,000 रुपये का, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फर्म बंद हो रही है, उसका लोन चुका कर ही फर्म बंद करेंगे, ऐसे पहले थोड़ी बंद करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रह गई थी, तो अपना सारा काम हो गया, बैंक अकाउंट भी बन गया, तो क्वेश्चन अपना डन है। तो आज की क्लास में यार हमने 2 क्वेश्चन करे, दोनों NCERT के थे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करना, और चैनल को यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।